हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आराधना पीजी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर बात करें कि आपकी कंटिन्यूस क्लासेज अवेलेबल हैं, देख रहे हैं, आपको मिल रही होगी। तो अब हम बात करते हैं सत्ता के अंतर्गत। आज ये सत्ता का पार्ट 2 है। इसमें हम देखने वाले सत्ता के प्रकार, या हम ये भी कह सकते हैं सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्रोत के रूप में भी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, यानी ये तो ध्यान रखिए कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय से भी, या बात करें अगस्टाइन के समय से भी सत्ता के बारे में डिस्कशन या विस्तृत विवेचना होती आई है। तो इस बारे में मैक्स वेबर ने सत्ता और औचित्य दोनों में घनिष्ठ संबंध को बताते हुए सत्ता के प्रकारों का वर्णन किया है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्ता के प्रकार बताइए या सत्ता के स्रोत। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा मैक्स वेबर की अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स वेबर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर उनकी बात करें सत्ता के प्रकार की, तो देखिए 3 प्रकार है। परंपरागत सत्ता, दूसरी है कानून, लिख दीजिए दूसरी, क्योंकि तीसरी सिस्टम से लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। बौद्धिक या कानूनी सत्ता, तीसरी है वो है करिश्माई सत्ता। ठीक है, इस प्रकार से सत्ता के 3 प्रकार हैं और इन तीनों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो परंपरागत सत्ता, बौद्धिक सत्ता और करिश्माई सत्ता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परंपरागत सत्ता के बारे में, ठीक है। और क्लास इंपॉर्टेंट बनेगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली मेरे से कंसर्न करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के संबंध में या फिर कॉलेज की अदर कुछ अपडेट को लेकर, कुछ डाउट के लेकर, तो बिल्कुल आप मेरे खुद के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मी एंड माई यूट्यूब क्लास। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सबसे पहला देख लेते हैं। सत्ता का पहला प्रकार है परंपरागत सत्ता। परंपरागत का मतलब होता है कि परंपराओं से। इसमें क्या होता है कि अगर आपको देखा जाए, सदा से ये होता आया है कि बड़े अधिकारी ने आदेश दिया है और छोटे अधिकारी आदेशों की पालना करते हैं। तो इस प्रकार से उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना निम्न अधिकारी करता है, इसे परंपरागत कहा जाता है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, जो प्रजा या अधीनस्थों द्वारा, अधीनस्थ का मतलब होता है जो किसी जैसे बड़े पद के अधीन काम करने वाले होते हैं, तो वो प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारी जो आदेश देते हैं, उनके आदेशों को इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि ऐसा सदैव होता आया है, यानी परंपरा है कि भाई बड़े अधिकारी ने कहा है तो छोटे अधिकारी को मानना है, और ये स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टम सदैव पहले से, यानी काफी समय से इसी सिस्टम को मानते चले आ रहे हैं और यही होता आया है। तो फिर इसी को कहते हैं परंपरागत सत्ता। क्या कहेंगे? परंपरागत सत्ता कहेंगे। समझ में आ गया परंपरागत सत्ता के बारे में? यहाँ पर आपने समझ में आ चुका होगा कि उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना निम्न अधिकारी करते हैं, और ये सिस्टम है कि बड़े
उच्च पद पर, मान लीजिए एक रिटायर्ड हो गया, दूसरा आ गया, कोई भी आए उस पद पे बैठा है, अधिकार आदेश देगा तो पालन करेंगे। तो ये परंपरा होती है। जैसे राजा के आदेश जनता का प्रजा पालन करती है, बस राजा ने दिया जनता पालन करती है, ये परंपरा है। तो ये परंपरा के आधार पर जो सत्ता का पालन होता है परंपरागत सत्ता हो गया। नोट कर लिया? गुड। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट दूसरा प्रकार जो जस्ट बताया, बौद्धिक कानूनी साथ मिल सकते हैं, बौद्धिक कानूनी या वैधानिक सत्ता। देखिए, बौद्धिक कानूनी और वैधानिक सत्ता का मतलब है कि जब अधीनस्थ अधिकारी किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि उच्च अधिकारी ने कुछ नियमों के साथ उसे आदेश दिया है तो उसकी पालना की जानी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, कानूनी सत्ता होती है। जब कोई आदेश दिया जाता है और आदेश कानूनी सत्ता के तहत दिया जाता है तो उसकी पालना की जाती है और ऐसी सत्ता वैधानिक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जब अधीनस्थ द्वारा इस आधार पर आदेश को स्वीकार किया जाता है कि यह आदेश नियमों एवं कानून के तहत उच्च अधिकारी द्वारा दिया गया है। यानी जो निम्न अधिकारी है वो इसलिए बड़े अधिकारी के आदेशों की पालना करते क्योंकि बड़े अधिकारी ने कानून के तहत आदेश को कानून के तहत दिया है तो फिर उस आदेश को स्वीकार करते हैं। इस तरह से यहाँ पर सत्ता का पालन हो रहा है, यहाँ पर सत्ता का पालन हो रहा है क्योंकि वह सत्ता क्या है, बौद्धिक या वैधानिक कानूनी सत्ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है क्योंकि आपने देखा भी होगा कि एक सामान्य व्यक्ति होता है वो कभी कहता है हम कुछ नहीं मानते, लेकिन सामान्य व्यक्ति नेता बन जाता है तो अब उसकी कानूनी व्यवस्था उसके पास है, इसके तहत आदेशों का पालन जनता करती है। तो ये आता है बौद्धिक। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड। तीसरा जो सत्ता का प्रकार है वो है कृष्णमय सत्ता। कृष्णमय सत्ता, देखिए कृष्णमय सत्ता के बारे में आपको समझा दूं तो ध्यान रखना, जब अधीनस्थ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत रूप में मानते हैं कि सत्ताधारी व्यक्ति का एक अलग ही प्रभाव और व्यक्तित्व है। यानी जैसे मान लीजिए मोदी जी के पास देखिए पीएम का पद है, लेकिन इसके अलावा भी उसका टैलेंट, उनका व्यक्तित्व जो है उस आधार पर लोग उनके बिना उनके अधिकार या शक्ति प्रदर्शन के भी उनके कानूनों का पालन करते हैं। ये करिश्मा ही हो गया कि जब एक ने कहा और 1000 लोग यस सर करके बात करते तो मतलब उसका एक व्यक्तित्व प्रभाव है कि लोग उसे स्वीकार करते हैं। तो ये करिश्मा ही सत्ता का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसमें आपको नोट करना है, जब अधीनस्थ इस आधार पर सत्ता को या फिर आदेश को मानते हैं कि वह सत्ताधारी व्यक्ति प्रभावशाली तथा उसका
व्यक्तित्व, उसका जो व्यक्तित्व है उत्कर्ष है, और इसी व्यक्तित्व के कारण, इसी उत्कृष्टता के कारण, उसी उत्कृष्टता के कारण सत्ता का पालन होता है। इस आधार पर सत्ता को क्या कह सकते हैं? करिश्मई। क्या कह सकते हैं? करिश्मई सत्ता। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए गांधी जी, अब गांधी जी के पास कोई पावर नहीं था, लेकिन उनका एक व्यक्तित्व ही ऐसा था, एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उनकी बातों को सुनते थे, उनके कहे अनुसार बातों का पालन करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात आती है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक करिश्माई प्रकृति का व्यक्ति, कि भाई उनके कहने से, हाव भाव से लोग उनकी बातों को मानते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि प्रधानमंत्री पद पर बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जिस प्रकार से मान लीजिए इंदिरा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, या फिर बात करें नरेंद्र मोदी जी, ये अपने इस प्रधानमंत्री पद पर बैठ के जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये अपने पद से भी 100 गुना इफेक्टिव होकर काम करें और लोग उनके आदेशों की पालना करते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके आदेशों, उनकी सत्ता का पालन होता है। तो इस प्रकार उनके लोगों में कैसी सत्ता पाई जाती है? करिश्माई सत्ता पाई जाएगी। कैसी सत्ता पाई जाएगी? करिश्माई सत्ता। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको करिश्माई सत्ता के बारे में, या हम ये सीधा कहें कि आपको सत्ता के प्रकार समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से और इजी में आपको समझाएं, और ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला बता दिया मैंने आपको, कौन सी सत्ता आपको अभी जस्ट बताया था। सबसे पहला मान लीजिए सत्ता का जो प्रकार पूछा जाए, परंपरागत। दूसरा प्रकार बौद्धिक कानूनी, और या फिर उसको कह सकते हैं वैधानिक सत्ता। तीसरा जो है करिश्माई सत्ता। इस प्रकार से सत्ता के अलग अलग प्रकार, और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सरकार के प्रकार को ना आकर के सत्ता के स्रोत बताइए, तो भी यही है। याद रह जाएगा? गुड। तो इस प्रकार से आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको अवेलेबल होगी। उससे पहले अगर आपको डायरेक्टली मुझसे मिलना है, एडवांस पॉलिटिकल साइंस के बारे में नॉलेज लेना है, तो जरूर जुड़िएगा मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। तो बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो।